फ्रेंड्स, मैं रोहिन गवास्कर, मेरे यूट्यूब चैनल स्काई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पार्ट 2 वीडियो में संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोग ने 5 संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है। और आज इस वीडियो में हम लोग बची 5 संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला संख्या हमारा कौन सा है? वास्तविक संख्याएं, जिसे हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। सम संख्याएं, इवन नंबर्स, विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, अभाज्य संख्या को हम लोग रूट संख्या भी बोलते हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स, यौगिक संख्या यानी कि कंपाउंड नंबर। आइए जानते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, एक बार इसके डिफिनेशन को भी समझ लेते हैं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। देखिए, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ लिया है। देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर 0 ना हो। और अपरिमेय संख्या, जिससे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। यही दोनों संख्याओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। देखिए, सम संख्या यानी कि इवन नंबर क्या होता है, आइए एक बार इसके डिफिनेशन को समझ लेते हैं। जो संख्याएं 2 से पूरा विभाजित हो जाती है उसे सम संख्याएं कहते हैं। देखिए, ऐसी संख्या जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या यानी कि इवन नंबर बोलेंगे। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि 2 जो है खुद से डिविजिबल हो जाता है, कंप्लीटली खुद से डिविजिबल हो जाता है। जैसे कि 2 × 2, इसका रिमाइंडर एक भी नहीं बचा, यानी कि ये जो है सम संख्या है। ये जो है 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, ये हमारा क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि 4 भी एक सम संख्या है। ये जो है 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। 2 × 2 = 4, इसमें भी एक रिमाइंडर नहीं बचा, तो यानी कि ये क्या कहलाएगा? हमारा सम संख्या कहलाएगा। देखिए, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स। आइए एक बार इसके डिफिनेशन को समझ लेते हैं। जो संख्या 2 से पूरा विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। देखिए, ऐसी संख्या जो 2 से पूरा कंप्लीटली डिविजिबल ना हो, वैसी संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जैसे कि 5 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, क्या हमारा ये विषम संख्या निकलता है? ठीक है, 2 × 2 = 4। देखिए, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच गया, यानी कि ये हमारा विषम संख्या है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। 7 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, 2 × 3 = 6, तो हमारा रिमाइंडर 1 बच जाता है, यानी कि ये भी हमारा विषम संख्या है। ऐसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित ना हो, वैसी संख्याओं को हम लोग विषम संख्या बोलेंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं एक अगले टॉपिक की ओर। देखिए, सम और विषम संख्याओं के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, आइए उससे भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है सम संख्या प्लस 1 बराबर विषम संख्या। देखिए, सम संख्या +1 = विषम संख्या। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अगर हम लोग सम संख्या में 1 जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त संख्या कौन सी होती है? विषम संख्या होती है। आइए हम लोग इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, अगर हम एक सम संख्या ले लेते हैं, 4 + 1, अगर हम इसे ऐड करते हैं तो हमें 5 आता है। 5 क्या है? 5 एक विषम संख्या है। इससे एक फॉर्मूला ही बनता है, अगर सम संख्या में 1 प्लस करते हैं तो प्राप्त संख्या कौन सी होती है? विषम संख्या होती है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए, विषम संख्या +1 = सम संख्या। देखिए, विषम संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त संख्या सम संख्या होती है। इससे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसे भी देखिए, विषम संख्या एक 5 ले लेते हैं, +1 = 6, और प्राप्त संख्या में क्या आई है? एक सम संख्या आई है। यहाँ पे भी वही बोल रहा है, विषम संख्या +1 = सम संख्या। विषम संख्या हम लोग 5 ले लिए, इसे +1 कर दिए, तो हमारी प्राप्त संख्या क्या है? सम संख्या है। इससे भी एक फॉर्मूला बन जाता है, अगर विषम संख्या में 1 प्लस करते हैं तो प्राप्त संख्या कौन सी होती है? सम संख्या होती है। आइए हम लोग बढ़ते हैं एक अगले पॉइंट पे। देखिए, सम संख्या का वर्ग सम संख्या और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या प्राप्त होता है। देखिए, विषम संख्या का वर्ग,
देखिए सम पहला है सम संख्या का वर्ग। देखिए एक सम संख्या लेते हैं और इसका वर्ग करते हैं। देखिए दो एक सम संख्या है और इसका एक वर्ग करने पर हमें प्राप्त संख्या कौन सी होगी? सम संख्या ही होगी। देखिए अगर एक सम संख्या का वर्ग करते हैं तो हमें सम संख्या प्राप्त होती है, और एक विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो प्राप्त संख्या कौन सी होती है? विषम संख्या ही होती है। देखिए दो जो है एक सम संख्या है, उसका हम लोग वर्ग करेंगे तो प्राप्त संख्या में क्या मिली? विषम सम संख्या मिली। कौन सी मिली? सम संख्या मिली। और अगर हम विषम संख्या का वर्ग कर दे तो प्राप्त संख्या कौन सी होगी? विषम संख्या होगी। एक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या ही होती है। 3 एक क्या है? एक विषम संख्या है। इसका हम लोग वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 हमारा क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या है। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखिए अभाज्य संख्या यानी कि रूट संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में प्राइम नंबर्स बोलते हैं। आइए इसे भी समझते हैं एक डिफिनेशन से। देखिए वे संख्याएं जो सिर्फ एक तथा स्वयं से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए जैसे कि दो जो है किस किस संख्याओं से विभाजित होती है? दो जो है एक से तथा स्वयं से विभाजित होती है। ऐसी सब संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझते हैं। जैसे कि तीन जो है किस किस संख्याओं से विभाजित होगी? तीन जो है एक से विभाजित होगी और एक स्वयं से विभाजित होगी। ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। या तो हम दूसरे डिफिनेशन से भी बोल सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिसका केवल 2 फैक्टर हो, ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। आइए हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा क्या है? यौगिक संख्याएं यानी कि कंपाउंड नंबर्स। इसकी परिभाषा को समझते हैं। वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित होती है उसे यौगिक संख्या कहते हैं। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि चार जो है किस किस संख्याओं से विभाजित होगा? 4 जो है 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा। ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? यौगिक संख्याएं बोलेंगे। एक दूसरा भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि 6 जो है किस किस संख्याओं से विभाजित होगा? 6 जो है 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी होगा और 3 से भी होगा और एक स्वयं से भी विभाजित होगा। ऐसी सब संख्या को हम लोग यौगिक संख्या बोलते हैं। या तो हम दूसरे डिफिनेशन से ही बोल सकते हैं, ऐसी संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक संख्या बोलते हैं। इस वीडियो के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।